आज आप सबके प्रत्यक्ष दर्शन पाकर हम सभी धन्य हुए। धन्य तो अब अयोध्या होगी राम जैसा राजा पाकर। आज इस शुभ अवसर पर आप मुझसे क्या आशीष चाहते हैं? हे सूर्यदेव, मुझे वरदान दें। मैं अपने हाथों से एक ऐसे कुशल राज्य का निर्माण करना चाहता हूं, या किसी को भी चौरे कर्म के भय से अपने गृहों के द्वार बंद ना करने पड़े। अस्वस्थता, क्षुधा, तृष्णा, बाढ़ और सूखे का भय ना हो। स्त्रियों को विधवा होने का और पिताओं को असमय अपनी संतान खोने का भय ना हो। सर्वस्व प्रेम और धन धान्य का विस्तार। सभी प्रजा ऋषि मुनियों और विद्वान ब्राह्मणों की सेवा करें और निष्ठा पूर्वक यज्ञ आदि में संलग्न रहे। दंड देने का अधिकार मात्र अति विद्वान ऋषि मुनियों को ही हो, परंतु कभी इसकी आवश्यकता ना पड़े। जहां लोभ हो तो मात्र धर्म का, और अभिमान हो तो मात्र पुण्य का। हे कुलदेवता, मुझे वरदान दे कि मैं ऐसे सर्व प्रकार से संपन्न राज्य की स्थापना कर सकूं और सदा अपनी प्रजा के प्रति सेवा भाव से समर्पित रहूं। मैं आपको वरदान देता हूं कि इन्हीं आदर्शों पर आप अपने राज्य को आधारित करने में सक्षम होंगे। जिसके कारण तुम सूर्यवंश के सबसे प्रतापी राजा बनोगे राम, और तुम्हारा राज्य इस संसार के इतिहास में राम राज्य के नाम से सुविख्यात होगा। राम राज्य ही भविष्य में सभी राज्यों के लिए आदर्श बनेगा। मुझे गर्व है पुत्र, सर्वकाल के लिए मेरी ख्याति तुम्हारे पिता के नाम से व्याप्त रहेगी। राम, अब जब आपको अपने समस्त पूर्वजों और स्वयं कुलदेवता का आशीष प्राप्त हो चुका है, तो हमें आपके राज तिलक की विधि प्रारंभ करनी चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव।
रघुवंश नंदन महाराज श्री रामचंद्र की जय। 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 महाराज श्री पवन तन देखी हर साई, सिंहासन को बढ़े रघुराई। पुष्प वर्षा करे नर नारी, राम सिया पुलकित आभारी। राज मुकुट हनुमत ले आए, राजगुरु प्रभु शीश सजाए। भगवन देव गना भी पधारी, सबहु राम नाम जयकारी। रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। आयुष्मान भव। रघुकुल दीपक दशरथ नंदन महाराज श्री रामचंद्र की जय। रघुकुल दीपक दशरथ नंदन महाराज श्री रामचंद्र की जय। रघुकुल दीपक दशरथ नंदन महाराज श्री रामचंद्र की जय। रघुकुल दीपक दशरथ नंदन महाराज श्री रामचंद्र की जय। रघुकुल दीपक दशरथ नंदन महाराज श्री रामचंद्र की जय। रघुकुल दीपक दशरथ नंदन महाराज श्री रामचंद्र की जय। रघुकुल दीपक दशरथ नंदन महाराज श्री रामचंद्र की जय। हे प्रभु, आपके अयोध्या नरेश बनने के लक्ष्य रूप हम समस्त देवताओं के आशीष स्वरूप इस मोतियों के दिव्य कंठार को स्वीकार करें। धन्यवाद पवन देव। धन्यवाद देवराजेंद्र।
महाराज श्री रामचंद्र की जय। महाराज श्री रामचंद्र की जय। अधर्म के पतन और धर्म की विजय से अंकित ज्ञान के प्रकाश, समाज और राजधर्म की एक नवीन परिकल्पना पर आधारित सर्वत्र धर्म और सुख के विस्तार की कामना से प्रेरित आज राम राज्य का प्रारंभ हो रहा है। अपने प्रधान सेवक के रूप में मुझे स्वीकार करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप लोगों की सेवा का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है उसे मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। और सदैव चेष्टा करता रहूंगा कि आप सभी की दृष्टि में एक योग्य राजा बनो। परंतु उसके पूर्व मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके कारण आज मैं इस राजपद को प्राप्त कर सका। प्रभु सर्वप्रथम हनुमान को ही धन्यवाद कहेंगे। इस क्रम में सर्वप्रथम मैं अपने पिताश्री और अपनी तीनों माताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और उत्तम संस्कार देकर इस योग्य बनाया। अब तो भैया अवश्य ही हनुमान का उल्लेख करेंगे। मैं अपने प्रिय भ्राताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनका प्रेम और आदर सदैव मेरी शक्ति बना। लक्ष्मण, जो मेरी परछाई बनकर वन में सदैव मेरे साथ रहे। और भरत, समर्पण भाव से मेरी छाया बनकर अयोध्या में मेरा मार्ग देखते रहे। मेरी अर्धांगिनी सीता का मैं कृतज्ञ हूं, जिन्होंने सुख दुख के प्रत्येक पल में मेरा साथ दिया। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए देवताओं द्वारा दिया गया उपहार मैं आपको सौंपता हूं। अब अभिमा के बाद तो हनुमान का नाम अवश्य लेंगे भैया। दुष्टों के विरुद्ध युद्ध में उनके मार्गदर्शन और सहायता के लिए मैं ऋक्षराज जामन जी का आभारी हूं। और वानर राज सुग्रीव और उनकी वीर वानर सेना का भी आभारी हूं, जिनके सहयोग के बिना सागर पर सेतु बांधकर मैं लंका तक नहीं पहुंच पाता। युवराज अंगद, जिन्होंने अपनी पिता की मृत्यु को भुलाकर भी मेरा साथ दिया, उनका कृतज्ञ हूं मैं।
प्रभु अब अवश्य ही हनुमान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। लंका नरेश महाराज विभीषण का साथ पाकर ही लंका पहुंचने के बाद हम रावण पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हो सके। इनकी धर्म के प्रति निष्ठा के कारण मैं सदैव इनका आभारी रहूंगा। महाराज श्री रामचंद्र की जय। महाराज श्री रामचंद्र की जय। मैं इन भोले भाले वानर वीरों की वीरता और मेरे प्रति निष्ठा के लिए जो भी कहूं वो कम है। इसलिए इन सभी को मैं अपनी अंतर की गहराई से धन्यवाद देता हूं। और अपनी ओर से एक तुच्छ भेंट प्रस्तुत करता हूं। धृष्टता क्षमा प्रभु, किंतु आपने मित्र हनुमान के विषय में कुछ नहीं कहा। हाँ भैया, जिन्होंने अपनी चिंता किए बिना सदैव आपके हित के बारे में सोचा, जिनके कारण आज हम सब यहां सुरक्षित हैं, उन राम भक्त हनुमान का नाम नहीं लिया आपने? पुत्र राम, हमारा समस्त परिवार ही नहीं अपितु अयोध्या नगरी के साथ साथ संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले हनुमान के प्रति तो हम सभी कृतज्ञ। फिर भी माता कौशल्या, महाराज विभीषण और भ्राता लक्ष्मण, मैं तो मात्र प्रभु का एक तुच्छ सेवक हूं, मात्र एक भक्त हूं। प्रभु ने कृपा कर मुझे सदैव अपने साथ रखा, अनेकों बार मुझ पर विश्वास किया। प्रभु ने मुझे अपनी शक्ति से समर्थ बनाया कि मैं प्रभु के कार्य कर सका। माता, मुझे तो संसार के समस्त सुख उसी से मिल गए। प्रभु, कृतज्ञ तो मैं हूं। प्रभु, जो आपने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया,
प्रभु आप बस वही कृपा कीजिए मुझ पर। प्रभु इस भक्त को अपने चरणों से कभी विलग मत कीजिएगा। भौतिक सुख तो क्षणभंगुर होता है। सच्चा भक्त वही होता है जो निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करता है। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।